नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स कितने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ना सिर्फ यहाँ पर कई सारे लोग ही उल्टी सीधी हरकतें करते हुए सड़क पर चलते हैं और आपका नुकसान करवाते हैं, बल्कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ की कुछ लापरवाहियाँ भी रोड पर देखी जाती हैं जो कहीं ना कहीं कई बार बड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। हालांकि कई सारे सिचुएशंस में कार ड्राइवर्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जहां पर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके इन एक्सीडेंट्स को या फिर डेंजरस सिचुएशंस को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आप ऐसा ही कुछ देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से एक 4 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं और इनके जस्ट आगे व्हाइट कलर की एक और गाड़ी चल रही होती है। अब ये गाड़ी पहले तो लेफ्ट में होती है, लेकिन थोड़ा सा ही आगे चलकर इसका ड्राइवर लेन चेंज करने लगता है और बिल्कुल उसी समय इनके सामने सड़क पर बहुत सारी मिट्टी आ जाती है जिसको शायद ये पहले से देख नहीं पाते हैं और ये गाड़ी सीधा इस मिट्टी के ऊपर से उछल जाती है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हुआ है। गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे ठीक ठाक रफ्तार में चलाया जा रहा था और ये गाड़ी मिट्टी पर चढ़कर ऑलमोस्ट पलटने ही वाली थी। वीडियो में आप साफ देख सकते हो उसका जो राइट वाला पहिया है वो पूरी तरह से हवा में खड़ा हो गया है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये गाड़ी पलटी नहीं, आगे जाकर सीधी हो गई। लेकिन फिर भी जिस तरह का इम्पैक्ट था इसमें ठीक ठाक नुकसान आ गया होगा। हालांकि जहां तक है पैसेंजर्स को कोई इंजरीज नहीं आई होंगी। भाई इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलने वाला होगा जिस वजह से मिट्टी ऐसे सड़क पर रखी गई है। हालांकि ना तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वार्निंग साइन है, ना ही बैरिकेड्स वगैरह हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर कुछ सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हैं जो जल भी रहे हैं। अब इस गाड़ी के ड्राइवर को पता नहीं कैसे इतने पास आने के बाद भी ये मिट्टी नहीं दिखी, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है ये उस समय थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट रहे हो और बिल्कुल इनके सामने जब मिट्टी आई हो तब इनको दिखा हो। इन्होंने ब्रेक लगाकर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश की है, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली तब तक देर हो चुका था। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली बिहार से मिस्टर शाहिद ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने टाटा हैरियर से मुजफ्फरनगर दरभंगा हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी है वो तो नहीं पता, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है इसे 70 to 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास रखकर ड्राइव किया जा रहा होगा। हैरियर के जस्ट आगे आपको एक महिंद्रा XUV 700 भी चलती हुई दिख रही होगी जिसके हजार्ड लाइट्स ऑन है। अब इन भाई ने हजार्ड लाइट्स क्यों ऑन किए हैं वो तो नहीं पता। यहाँ पर हल्का फुल्का कोहरा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि गाड़ी नहीं दिख रही है। और भाई कोहरे में वैसे हजार्ड लाइट्स जलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इंडियंस ये समझते नहीं, उन्हें लगता है कि कोहरा होगा या फिर बारिश होगी, विजिबिलिटी कम होगी तो हम हजार्ड लाइट्स ऑन कर देंगे, हम ज्यादा विजिबल हो जाएंगे फिर रोड पर। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सच है कि अगर आप हजार्ड लाइट्स ऑन करते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाओगे नॉर्मल इन टेल लाइट्स के मुकाबले, लेकिन हजार्ड लाइट्स आपके ज़्यादा विजिबल होने के लिए होते ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले ड्राइवर्स को कंफ्यूज करते हैं और डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अभी रिसेंटली मैं लखनऊ बरेली हाईवे पर ट्रैवल कर रहा था। रात का समय था, काफ़ी घना फॉग था। वहाँ पर मैंने देखा कि लगभग सारी गाड़ियाँ हजार्ड लाइट्स ऑन करके चल रही हैं। सिर्फ मैं ही अकेला था जो बिना हजार्ड लाइट्स के चल रहा था। मेरे सामने आप ये देख सकते हो महिंद्रा थार रॉक्स ही चल रही है। ये भाई साहब पहले तो हजार्ड लाइट्स नहीं ऑन करके रखते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो कोई तो साथ देने वाला मिल गया। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद जब कोहरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो इनके गाड़ी की भी हजार्ड लाइट्स ऑन हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं भाई ये लाइटें जो हैं वो सर दर्द कराने का काम करती हैं। एक तो कोहरे की वजह से आपको ज़्यादा ही फोकस्ड होना पड़ता है नॉर्मल के मुकाबले, एकदम आंख गड़ा कर सामने रखना पड़ता है। दूसरा ये जो हजार्ड लाइट्स चुभती हैं आंखों में, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, ड्राइवर्स का सर दर्द होने लगता है। और आप देखो थार में जब हजार्ड लाइट्स नहीं जल रही तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि ये विजिबल नहीं हो रही, दूर से भी क्लियरली दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये वहम है कि हम हजार्ड लाइट्स जलाएंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। इनफैक्ट भाई इन चक्करों में कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब ये समझो कि अगर रोड्स पर सारी गाड़ियां हजार्ड लाइट्स ऑन करके चल रही हैं और कोई एक्सीडेंट होता है, 2-4 गाड़ियां लड़कर खड़ी हुई हैं रोड पर, तो पीछे से आने वाले ड्राइवर्स को नहीं पता चल पाएगा कि सामने एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि उसको ये हजार्ड लाइट्स जलना नॉर्मल लगेगा, तो वो समझ नहीं पाएगा कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है या गाड़ी खड़ी हुई है। वहीं जब कोई रोड्स पर हजार्ड लाइट्स ऑन करके नहीं चल रहा होगा और बाई चांस कोई एक्सीडेंट होता है, वहां पर हजार्ड लाइट ऑन होता है, उस सिचुएशन में पीछे से आने वाला ड्राइवर समझ जाएगा कि आगे कोई खतरा है और अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेगा। अब इस वीडियो में देखो टाटा हैरियर जो है XUV 700 का पीछा करते हुए चल रही, मतलब पीछे पीछे चल रही है। ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन है दोनों गाड़ियों के बीच में और स्पीड भी ठीक ठाक है। अब जैसे ही महिंद्रा XUV लेफ्ट साइड में चल रहे इस ट्रक को ओवरटेक करती है, वैसे ही ड्राइवर को सामने की तरफ कुछ बैरिकेड्स वगैरह दिखते हैं। ये बेसिकली डाइवर्जन होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। यहाँ पर XUV 700 के ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेते हैं और टाइमली अपने गाड़ी को कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन जो हैरियर के ड्राइवर होते हैं वो लास्ट तक अपने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करते और एक
एकदम बाद में जब इनको समझ में आता है कि एक्सयूवी की स्पीड कम हो चुकी है और सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा देते हैं और ये गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर इन दुकान वगैरह के पास में पहुंच जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा हादसा टला है। ये गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड में चल रहे ट्रक में भी लड़ सकती थी। अगर लास्ट टाइम पर ये ट्रक पास में रहा होता तो ये गाड़ी इस पोल में भी लड़ सकती थी, ये गाड़ी इन दुकानों में भी जाकर घुस सकती थी। अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है, कई बार होता है और लोगों की इसमें जान तक चली जाती है। तो अब यहाँ पर पहले से कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जैसा कि पहले नंबर पर मैंने बताया XUV 700 के हज़ार्ड लाइट्स ये बिना वजह जल रहे थे। जब भी मेरे सामने कभी कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, जब भी मैं हाईवे या फिर किसी भी रोड पर चलता हूँ, सामने बैरिकेड आ जाता है, कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होती है और मैं जब रियर व्यू मिरर में देखता हूँ कि पीछे वाली गाड़ी ठीक ठाक स्पीड में आ रही है, तो मैं तुरंत हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर देता हूँ ताकि पीछे वाले ड्राइवर्स को पता चल सके कि आगे कुछ खतरा है और वो अपने गाड़ी की स्पीड को पहले से कम कर ले। तो ये चीजें तब पॉसिबल हैं जब आप हज़ार्ड लाइट्स को ऑफ करके रखोगे। दूसरी चीज जो हैरियर के ड्राइवर थे उन्होंने भी बहुत बड़ी लापरवाही की है। आप क्लियरली देख सकते हो जैसे ही XUV 700 उस ट्रक के बगल में पहुंची है, उसके ब्रेक लाइट्स ऑन हो गए थे, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि पीछे वाले ड्राइवर्स को भी अपने गाड़ी को कंट्रोल में कर लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैरियर के ड्राइवर जिस स्पीड में थे उन्होंने स्पीड को मेंटेन रखा और इस तरह का खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गया। अगर हैरियर के ड्राइवर इसके ब्रेक लाइट्स को देखकर, चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने गाड़ी की स्पीड पहले से कम कर लेते तो ऐसा कुछ ना होता। बाकी भाई गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन साइट है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लाइट वगैरह नहीं लगा हुआ है, मतलब दूर से ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। कोहरे में तो और भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो नॉर्मली तो लाइट्स वगैरह यहाँ पर लगा कर रखनी ही होती है, लेकिन अगर कोहरे का टाइम हो तो कुछ उनको ऐसा जुगाड़ करना चाहिए, कुछ ऐसी बड़ी लाइट लगानी चाहिए, लंबी लाइट लगानी चाहिए जो ब्लिंक होती रहे और दूर से व्हीकल के ड्राइवर्स को बता दे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है और वो पहले से अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लें। अब यहाँ पर तो चलो फिर भी नॉर्मल कोहरा था और चीज़ें दूर से विजिबल थी, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा घना कोहरा होता है कि ये पास से भी विजिबल नहीं होते हैं और गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जिसका एक एग्जांपल आप महिंद्रा XUV 700 के इस एक्सीडेंट में भी देख सकते हो, जिसे रिसेंटली मिस्टर देव ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ महिंद्रा XUV 700 से सुबह सुबह के समय हिमाचल से वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। दिल्ली लगभग 3-4 किलोमीटर बचा हुआ था और आप क्लियरली देख सकते हो सड़क पर काफी ज्यादा घना कोहरा है, मुश्किल से ही आगे की सड़कें दिख रही हैं। हालांकि XUV 700 के ड्राइवर अपने सामने चल रहे इस टेम्पो को फॉलो करते हुए चलते हैं ताकि ये सेफ रह सके। और आपने देखा होगा जब भी घना कोहरा होता है किसी भी हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर, सामने वाले गाड़ियों के पीछे लोग अपनी गाड़ी लगा देते हैं ताकि अगर कोई खतरा आना हो तो उस गाड़ी के ऊपर आए, पीछे वाले लोग सेफ रहें। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, लेकिन चीज़ें अगर सही तरीके से की जाएं तो। यहीं पर देखो गाड़ियां जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती हैं, आगे डाइवर्जन होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और ये कंक्रीट के ब्लॉक्स वगैरह बीच रोड पर रखे होते हैं, जिसको देखकर ये टेम्पो का ड्राइवर तुरंत ही ब्रेक लगाता है और गाड़ी को कंट्रोल करते हुए स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमाता है। हालांकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेट में की गई हैं, क्योंकि ये ब्लॉक्स जो हैं वो पहले से बिल्कुल भी विजिबल नहीं थे घने कोहरे की वजह से। तो जैसे ही टेम्पो के ड्राइवर को सारी चीज़ें दिखी, उसने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई यहाँ पर ये डैश कैम वाली कार जो है महिंद्रा XUV 700 वो थोड़ा सा टेम्पो के पास में चल रही थी और यहाँ पर भी सेम गलती हुई है। टेम्पो का ब्रेक लाइट पहले से ऑन हो गया था, लेकिन XUV का स्पीड स्लो नहीं हुआ है, वो जिस स्पीड में पहले चलाई जा रही थी सेम स्पीड बरकरार। और यही रीज़न था कि XUV के ड्राइवर टाइमली चीज़ों को समझ नहीं पाए, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा जाकर इन्होंने पीछे से इस टेम्पो को हिट कर दिया। अब यह टक्कर भी ज़बरदस्त था क्योंकि स्पीड भी ठीक ठाक थी, तो टेम्पो इम्पैक्ट से एकदम आगे बढ़ती है और आगे रखे बैरियर को भी हिट कर देती है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये थी, दूसरे गाड़ियों में XUV जाकर नहीं लड़ी या फिर टेम्पो जाकर नहीं लड़ी, वरना हो सकता है नुकसान और भी ज़्यादा हो जाता। वहीं इसके पीछे से तेज़ रफ्तार में कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना चीज़ें कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं वो आप आए दिन न्यूज़ में देखते ही आ रहे होंगे। ऐसे ही छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं और कई गाड़ियाँ आकर आपस में टकरा जाती हैं। अच्छी बात है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर XUV 700 का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया, इसका बम्पर टूट गया है, हेडलाइट टूट गया है, बोनेट मुड़ गया है और थोड़ा बहुत हो सकता है अंदर भी कुछ नुकसान आया हो। बाकी इसके एयरबैग्स नहीं ओपन हुए, हो सकता है इम्पैक्ट इतना तगड़ा ना पड़ा हो। हालांकि ये XUV 700 का टॉप मॉडल है AX7 लग्जरी, जिसमें ADAS फीचर भी आता है और ऐसे सिचुएशन में ADAS सामने वाले गाड़ियों को सेंस करके अपने आप ब्रेक लगा देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसका रीज़न क्या था वो तो मैंने भाई से पूछा है, जो भी बताएंगे मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा।
तो भाई जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि दोनों गाड़ियों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं था। आप जब भी कोहरे में चलो, अगर किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हो तो एक ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो इतना डिस्टेंस तो आपको रखना ही चाहिए सामने वाले गाड़ी से, ताकि कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो आप टाइमली अपने गाड़ी को कंट्रोल में कर लो। बहुत ज़्यादा चिपक कर अगर चलोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा रिएक्ट करने का। साथ ही गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पर चल रहा है, डाइवर्जन जहाँ पर है, वहाँ पर एक बड़ी सी लाइट लगाकर दूर से लोगों को वार्न करना चाहिए, ताकि वो पहले से अपनी गाड़ी को कंट्रोल में करें। जब एकदम से लास्ट में चीज़ें पता चलती हैं तो लोग अचानक से लेन चेंज करके इधर उधर भागते हैं। उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा चिपक कर चल रहे होगे, अगल बगल चल रहे होगे, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होगे, तो आप उनके चपेट में आ सकते हो। बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया, मैं रिसेंटली बरेली लखनऊ हाईवे पर ट्रैवल कर रहा था और मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारी भाई ट्रैक्टर ट्रॉलीज ऐसी हैं जिनके बैक साइड में ना तो कोई लाइटें लगी हुई हैं, ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कब आपके सामने आ गई। इनफैक्ट कुछ गाड़ियाँ तो रोड के किनारे पार्क भी होती हैं बिना किसी हज़ार्ड लाइट्स के या फिर बिना किसी वार्निंग साइन के। तो इन गाड़ियों पर भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए। लगातार ये गाड़ियाँ इन हाईवेज पर चलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 दिन होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पुलिस इन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है। और भाई ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है, इससे काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो टाइमली पुलिस को इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।